नमस्कार, मैं अभिषेक ठाकुर। आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा। बता दें कि सुनीता विलियम्स धरती पर वापस लौट चुकी हैं। इस विषय पर बातचीत करने के लिए साइंस से जुड़े हुए बच्चे और वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे भी हमारे बीच मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे क्या कारण रहा था कि एक 8-9 दिन का सफ़र, जो 9 महीने से भी ज़्यादा का समय जो बीत गया स्पेस के अंदर, किन कारणों की वजह से जो ये हादसा हो गया था और जिसकी वजह से आज उन धरती पर पहुंची है, और क्या कारण रहे, इस सभी विषय पर विचार से करने के लिए बच्चे हमारे बीच मौजूद हैं। उनसे जानते हैं क्या कुछ उनका कहना है। जी, क्या कहना चाहेंगे सुनीता विलियम्स के बारे में? सुनीता विलियम्स के बारे में या फिर कहूँ आज के दिन के बारे में, मैं कहना चाहूँगी कि ना सिर्फ हमारे देश के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत ही एक स्पेशल प्लेस रखता है आज का दिन, क्योंकि एक मिशन नासा का स्पेस एक्स क्रू 9 मिशन सक्सेसफुली कंक्लूड हो चुका है ड्रैगन फ्रीडम कैप्सूल के नाम से। अब इस मिशन में 4 एस्ट्रोनॉट्स बेसिकली भेजे गए थे, जिसमें इनिशियली सिर्फ तो 2 भेजे गए थे। टेक्निकल इश्यूज़ के चलते ये मिशन, जैसा कि सर ने बताया, कि 8 दिन से लेकर 9 महीने तक लंबा चला। जून 2024 से शुरू होके 9 महीने तक का सफ़र उनके लिए बहुत मुश्किल रहा है। एक दफ़ा सबको लग रहा था कि शायद ही कंप्लीट हो पाएगा, कि कंप्लीट हो भी पाएगा या नहीं, पर जैसा भरोसा रखा उन्होंने खुद पे, हमने भरोसा रखा उन पे, और ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। और बहुत खुशी हो रही है ये जान के कि आज सुबह उनकी सक्सेसफुली लैंडिंग हो चुकी है। बात करें, सुनीता विलियम्स भी महिला हैं, आप भी महिला हैं, कितनी प्रेरणा बच्चों को मिलती है सुनीता विलियम्स या कल्पना चावला की अगर बात करें तो उनसे? प्रेरणा का बहुत बड़ा स्रोत रहती हैं, क्योंकि आमतौर पर हम देखते हैं कि हमारी माएँ हैं, दादियाँ हैं, लगभग गृहिणी ही रही हैं वो, पर जैसे कि ये पूरे स्पेस में जाके एक अलग छवि इन्होंने बना दी है कि किस तरीके से लड़कियों को एक ब्रॉडर लेवल पे सोचना चाहिए, काम करना चाहिए और अचीव करना चाहिए। ना इतना नहीं सोचना चाहिए कि हमारा काम या फिर सब कुछ सिर्फ बोनस है, बल्कि खुद के काम को प्रायोरिटी देनी चाहिए, एम्स बनाने चाहिए, गोल्स अचीव करने चाहिए। थैंक यू। नहीं, अन्य बच्चों से भी बातचीत करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है, किस तरह के जो उनके विचार है सुनीता विलियम्स को लेकर के, क्या कहना चाहेंगे। क्या आपका नाम है? मेरा नाम दीपांशी है, और जैसे कि आप जानते, सुनीता विलियम 9 महीने बाद धरती पर वापस आए हैं, और हमें जानकर बहुत खुशी हुई है कि उन्होंने अपना मिशन सक्सेसफुल गया है। चलिए, वहीं और युवाओं से भी बातचीत करेंगे। युवा भी हमारे बीच मौजूद है, उनसे जानेंगे क्या कारण रहे थे, क्या बैकग्राउंड रहा उनका, किस तरह के अचीवमेंट्स उनकी आपने देखी। जी, सुनीता विलियम्स का बैकग्राउंड पढ़ाई में वो काफ़ी होशियार रह चुकी हैं। उन्होंने अमेरिका से ही अपनी पढ़ाई पूरी की है, और उनके अचीवमेंट्स न सिर्फ स्पेस इंजीनियरिंग में बल्कि मिलिट्री में भी काफ़ी अच्छे रहे हैं। उन्होंने अपनी ये जो मिलिट्री की जर्नी है 1987 में स्टार्ट की थी, और उन्होंने यूएस नेवी को ज्वाइन किया था, और 2 साल बाद उन्होंने पायलट की भी ट्रेनिंग की, और इस तरह से उन्होंने अपना नेवी में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लिया और काफ़ी नेशन सर्विस भी की है, और उनको नासा में 1998 के आसपास उन्होंने ज्वाइन किया था। तो उन्होंने काफ़ी सारे अचीवमेंट्स अपने नाम पे दर्ज किए हैं। जैसे कि बात करें उनके अचीवमेंट्स में, तो 2017 तक वो पहली ऐसी वुमेन थी जिन्होंने स्पेस में सबसे ज़्यादा लंबा वक्त बिताया था, और उन्होंने टोटल 6 दिन स्पेस में बिताए हैं, जो कि काफ़ी गर्व की बात है। उसके अलावा भी उनके काफ़ी अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि उन्होंने अपने लाइफ टाइम के दौरान टोटल 9 स्पेस वॉक्स किए हैं, जिनमें उन्होंने 62 घंटे और 6 मिनट का टाइम स्पेस में वॉक करके तय किया है। तो काफ़ी खुशी की बात है पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए। और देखा जाए तो काफ़ी मुश्किल होती है जब हमारा एक छोटा सा मिशन जो कि 8 दिन के लिए तय किया गया था, वो एक्सटेंड होके इतने महीने हमें वहाँ पे रुकना पड़ जाए किसी फेलियर की वजह से। क्योंकि वो बोइंग स्टारलाइनर को टेस्ट करने गए थे, वो फर्स्ट क्रू मिशन था बोइंग स्टारलाइनर का, अमेरिका की। तो वहाँ पे दिक्कत ये आई कि जो बोइंग स्टारलाइनर था उसके जो थ्रस्टर होता है उसमें मेल फंक्शनिंग हो गई थी, और हीलियम गैस का यूज़ किया जाता है इनमें, और उसकी लीकेज की वजह से वो फेलियर हो गया था मिशन में। तो फिर बाद में स्पेस एक्स एजेंसी के एक स्पेसक्राफ्ट को, ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट को भेजा गया, तो उनको 9 महीने 14 दिन के बाद यहाँ पे उतारा गया। वापिस धरती पर पहुंचने के बाद कितनी खुशी है बच्चों की बात करें, हालांकि पूरे देशवासियों में भारत की रहने वाली मूल निवासी हैं जो सुनीता विलियम्स है, तो कितना खुशी महसूस कर रहे हैं, कितना फक्र है? बहुत फक्र है, बहुत खुशी। आप देख सकते हैं इन सभी विद्यार्थियों में, हमारे टीचर्स में, और पूरे देश में कई जगह पटाखे फोड़े गए हैं, खुशियां मनाई गई हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि पूरे भारत को और पूरे विश्व को, कि जब कोई व्यक्ति समुद्र की गहराई से लेकर हमारे आज की महिलाएं हैं वो आकाश की ऊंचाइयों तक जा रही हैं, तो हमारे लिए काफी प्रेरणा का स्रोत है। धरती पे जीवन आसान है, मगर स्पेस में और समुद्र में जीवन काफी कठिन हो जाता है।
तो हमें देखो बहुत हौसला रखना पड़ता है, और ये उनके प्रोफेशनल और वर्क एथिक को भी शो करता है कि उन्होंने बिना किसी परेशानी के 8 दिन का मिशन इतने महीने तक तय किया। तो काफ़ी खुशी की बात है। धन्यवाद। ये तमाम बच्चे हमारे बीच मौजूद हैं। वहीं अध्यापक टीचर से भी जानेंगे किस तरह के जो इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं, जब स्पेस के अंदर जो ट्रांसमीटर थे, रिसीवर्स थे, किस तरह से कम्युनिकेट किया जाता है। पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए जी मैम क्या कहना चाहेंगे, क्या? नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रितु यादव है और मैं TIT कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब पे काम कर रही हूँ। तो जैसा कि आपने पूछा मुझसे, सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एक सब्जेक्ट जो है वो हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच में कवर किया जाता है। तो इसके अंदर मतलब जो एक्चुअल में जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है उसको तो नहीं करते, लेकिन हाँ एक जो कहते हैं लेआउट जो है वो हम बच्चों को समझाते हैं और प्रैक्टिकली भी हम इसको इम्प्लीमेंट करके दिखाते हैं। तो इस लैब में आप देख सकते हैं, मैं आपको थोड़ा थोड़ा समझाने की कोशिश करती हूँ कि किस तरह से सैटेलाइट कम्युनिकेशन काम करता है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के अंदर कम्युनिकेट करने के लिए बेसिकली हमें एक ट्रांसमीटर, एक रिसीवर और बीच में हमें चाहिए होता है सर सैटेलाइट, या इसको ट्रांसपॉन्डर भी कहते हैं, जो कि कम्युनिकेट करवाता है ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में। तो सैटेलाइट, जब हमारा ट्रांसमीटर हमारे सैटेलाइट को कम्युनिकेट करता है उस पाथ को कहा जाता है अपलिंक, और जब हमारा सैटेलाइट हमारे रिसीवर को कम्युनिकेट करता है उस पार्ट को कहा जाता है डाउनलिंक। अब जो सुनीता विलियम्स वाला पार्ट जो आप कह रहे हैं, उनकी जो पोजीशन थी वो यहाँ थी। यहाँ पर रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, मेंटेनेंस हमारी लिमिटेड है। अगर यहाँ पर कोई भी इस पार्ट पर कोई भी अगर फॉल्ट आता है, उसको मेंटेन करना बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशियल काम है। तो आपका अगर एक बार इससे लिंक खत्म हो गया ट्रांसमीटर से या रिसीविंग साइड पर, देन ऑब्वियसली वहाँ पर ग्रेविटेशन बहुत कम है। आपको फिर सेकंड जब तक आपको हेल्प नहीं आएगा, आपको उसी स्पेस के अंदर रहना पड़ेगा। तो ये एक बहुत क्रूशियल टास्क था सुनीता विलियम्स के लिए। एक 8 दिन का जो उनका प्रोजेक्ट था वो कैसे 9 महीने बदल गया, और कैसे उन्होंने एक उत्साह के साथ, एक पेशेंस के साथ उन्होंने उसको कैसे सामना किया उसका, और वो आज नो डाउट हमारे ना फिर भारत के लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक प्रेरणा का स्रोत रहे। कितना गर्व महसूस कर रही है मैम जो धरती पर वापस आने के बावजूद, और कितनी प्रेरणा बच्चों के लिए भी है, खासकर लड़कियों के लिए? देखिए, गर्व के साथ साथ मेरे को उनसे जो प्रेरणा है वो मुझे ज़्यादा मिल रही है। अपने वर्क प्रोफेशनल के लिए किस तरह से डेडिकेट हुआ जाता है, किस तरह से डिवोट हुआ जाता है, और किस तरह से डिटर्मिनिस्टिक रहा जाता है। ये 3 चीज़ों की उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी है। और मैं देश की हर बेटी को यही कहूँगी कि आपको सिर्फ अपने दायरे को बांधने की ज़रूरत नहीं है, आपकी जो उड़ान है उसके लिए आकाश भी जो है वो सीमित है। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू। ये तमाम बच्चे और जो हमारे बीच मौजूद थे, साइंस से जुड़े हुए बच्चे थे और इलेक्ट्रॉनिक्स के भी बच्चे थे, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो क्या कारण रहे, किन कारणों की वजह से जो 8 दिन का सफ़र 9 महीनों से भी ज़्यादा के समय से जो भी उनको गुजारना पड़ा था, पर अब उनके धरती पर पहुंचने पर पूरे देश, सिर्फ भारत में ही नहीं पूरे विश्व के अंदर एक खुशी की लहर है, जिसको लेकर के बच्चों में भी एक अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। दैनिक सवेरा के लिए भिवानी से अभिषेक ठाकुर की रिपोर्ट।